नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हरिद्वार के हर की पौड़ी पर आकाशीय बिजली गिरने से जहां एक और दीवार गिर गई, वहीं दीवार गिरने के बाद आज सुबह अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज वहां निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। मौके पर गंगा सभा के महामंत्री ने उनको अपनी आपबीती बताई। उन्होंने कहा कि सोमवती अमावस्या के कारण हर की पौड़ी पर स्नान पूर्णतः बंद था। ऐसे में देर रात्रि भारी बरसात के कारण आकाश से बिजली कड़की और लगभग 3 बजे के आसपास दीवार गिरने की आवाज आई। गनीमत यह रही कि उस दौरान कोई भी श्रद्धालु दीवार के आसपास नहीं था, वरना एक बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी। आपको बता दें कि सावन मास में महीने में बरसात का भी मौसम होता है और पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर लगातार जहां बारिश हो रही है, वहीं कल देर रात मूसलाधार बारिश से जनजीवन बिगड़ गया। जहां हर की पौड़ी क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से दीवार गिर गई। वहीं हरिद्वार के मोती बाजार, ललतारा पुल, खड़खड़ी क्षेत्र में पहाड़ों से मलबा आने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौके पर पहुंचे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी महाराज ने कहा कि कोरोना काल के समय जिस तरह से मंदिरों पर और गंगा में स्नान पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, यह चिंता का विषय है। प्रदेश सरकार से अनुरोध करते हैं कि गंगा में स्नान और मंदिर में पूजा अर्चना के रास्ते निकाले जाएं, क्योंकि इससे कोरोना नहीं होता। शनिवार और रविवार को लॉकडाउन के दौरान खुल रही शराब की दुकानों पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। इस दौरान गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने कहा कि कुंभ कार्य के दौरान भूमिगत विद्युत लाइन का कार्य भी चल रहा है, जिस कारण भूमि में गहरे गड्ढे हो रहे हैं। इस कारण पानी पहाड़ों से रिस रहा है। इसका भी एक कारण दीवार गिरना हो सकता है। सनातन परंपरा के मानने वाले व्यक्ति हैं, भगवान पर आस्था रखते हैं। जब कोई विपत्ता आती है, आपत्ति आती है, तो हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में उनकी पूजा अर्चना करते हैं। 2 महीने से लॉकडाउन कर पूरे मंदिर बंद थे। हम लोगों ने उनकी बात को माना भी और मंदिर बंद भी किया। लेकिन जब शराब की दुकान खुलेगी तो मंदिर क्यों नहीं खुलेंगे? शराब की दुकान पर लोग लाइन लगाए, हज़ारों लोग खड़े हैं, वहाँ रिस्ट्रिक्शन का पालन किया जा रहा था, हमारे यहाँ किया जाएगा। तो कोरोना के डर अब के कारण अगर मठ मंदिर बंद है तो वो अन्याय है। हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से मैं मांग किया हूँ, आज भी करूँगा कि पूरे यात्रियों को आवागमन अब खोल दिया जाए। चारों धाम खोल दिया जाए। हरिद्वार के मठ मंदिर है वो खुले ही हैं, लेकिन यात्रियों का आना अब प्रारंभ कर दिया जाए, क्योंकि हरिद्वार पूरी तरह से तीर्थ यात्रियों के भरोसे रहता है। तो अभी हम कल भी गए थे, परसों भी गए। ऐसे मंदिर मठ है जहाँ पे पुजारियों के पास भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, आरती के लिए घी और अगरबत्ती भी नहीं है। तो हमारा कहना यह है कि अब पूर्णतः पूरी रूप से आप मंदिर को खोला जाए। जहाँ तक आपने कहा कि हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन रहेगा, तो लॉकडाउन करिए, उसका मैं विरोध नहीं करता हूँ आपको, लेकिन मंदिर को बंद मत कराइए। मंदिर पूर्णतः खुले रहें। मंदिर है, हर की पौड़ी के लोग नहाएं, जिसके अस्थि विसर्जन के पूरी छोड़ दी जाए, उससे कहाँ कोरोना फैलेगा भाई? तो ये सब चीज़ें सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक चीज़ सभी की यही कहना है कि जब आप दारू की दुकान खोलोगे, मंदिर को बंद कर रखोगे, जो आज आपदा हो ऐसी आपदाएँ होती रहेंगी, तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? तो हम लोग तो आशा रखते हैं ना भाई। तो हमारा इतनी मांग है माननीय उत्तराखंड के सीएम साहब से कि आप अब एक आदेश जारी करें और मठ मंदिर में तीर्थ यात्रियों को, जो भी हमारे यात्री आ रहे हैं, उनको कहीं रोक टोक न हो। और हाँ, ये है कि जो जहाँ पे जो व्यवस्था हो, जो सरकार का दिशा निर्देश और गाइडलाइन को लोग पालन करें। ये करते हुए मंदिर खुले हैं, लेकिन तीर्थ यात्रियों का आना जाना प्रारंभ हो गया। 2:45 बजे के आसपास की यह घटना है और जो भी यहाँ पर मौके पे मौजूद थे, चाहे वो हमारे गार्ड्स हों, चाहे बाहर पुलिस वाले हों, आसपास के होटल्स हों और ऑटो वाले, जितने भी लोग आसपास के थे, उन सभी का कहना है कि आकाशीय बिजली 2:30-3 बजे के आसपास गिरी और बहुत गड़गड़ाहट के साथ बिजली गिरी और उसके तुरंत उपरांत जो है ये दीवार गिरने की जो है आवाज़ उनके पास आई। घटना जो समझ में आ रहा है वो आकाशीय बिजली गिरने का है और साथ ही साथ जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि आप जानते हैं बाहर सड़क में अंडरग्राउंड वायरिंग और एलपीजी के कारण खुदाई का भी कार्य चल रहा है, क्या उस वजह से भी कोई मजबूती प्रभावित हुई या कोई अंदर से पानी की सीपेज हुई? अगर हुई या नहीं हुई है, मैं मानता हूं कि शायद जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, मुझे भी ज्ञात हुआ है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा टीम नियुक्त की गई है, वो इसका जांच करेंगे और शीघ्र ही हमारे सामने वो पहलू भी आ जाएगा। लेकिन अपरेंटली यही है कि आकाशीय बिजली गिरने का कारण ये हुआ है और इतना मैं कहूँगा कि शीघ्र ही हम इसका पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण प्रारंभ करेंगे और हर पहलू को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो पानी की सीपेज हो, चाहे वो कोई भी और विषय हो, चाहे चट्टाने हो, उनको ध्यान में रखते हुए हम इसको और अधिक मजबूती के साथ और सौंदर्य के साथ हम इसको निर्माण करेंगे। कि सिर्फ दीवार को नुकसान पहुंचा, कोई जान माल की हानि, किसी को खरोंच तक नहीं आई है। ये माँ गंगा की कृपा है, माँ गंगा का आशीर्वाद है। मैं नहीं जानते हैं कि पूरी हर की पौड़ी का उस समय तत्कालिक जो भी है वो 37 के आसपास ही पूरा निर्माण हुआ था
हर की पौड़ी बहुत पुरानी है, लेकिन 1937 के आसपास पत्थर ये लगे थे, लेकिन समय समय पर इसकी पूरी तकनीकी रिपोर्टों के आधार पर मरम्मत और मेंटेनेंस होती आ रही है और निश्चित रूप से अभी भी बहुत सारे सर्वे हुए थे। दीवार पूर्णतः तकनीकी रूप से मजबूत थी, लेकिन प्राकृतिक जो है कारण है और क्योंकि चट्टानों से गिरा हुआ हर की पौड़ी क्षेत्र है तो ये घटना हो सकती है, लेकिन हमारा ये मानना है कि ऐसे समय में घटना घटी है। माँ गंगा का हम जो आशीर्वाद है, माँ गंगा का हम धन्यवाद करते हैं। कोई जान माल की हानि नहीं हुई, लेकिन इतना मैं आश्वस्ति माँ गंगा की कृपा से नहीं मानता हूँ कि अगर ये दिन में या किसी और ऐसे सोमती के नॉर्मल दिन में अगर ये घटना होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन माँ गंगा हमारे साक्षात हमारे सामने बह रही है। ये जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हर की पैड़ी के पीछे जो दीवार है वो गिर गई है, तो ये 2-2:30 बजे रात को गिरी है और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये भारी बारिश के कारण ये दीवार गिरी है। कारणों की जांच की जा रही है कि किस वजह से ये दीवार गिरी है और फिर तदनुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से बता रहे हैं कि रात में भारी बारिश हुई है और उसकी वजह से दीवार गिरी है, लेकिन फिर भी इसके पीछे क्या कारण रहे कि ये दीवार जो कमज़ोर हुई है, इन सारे उस पर जांच की जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच का विषय है ये, जांच पहले जांच की जाएगी कि किन कारणों से ये दीवार गिरी है, उसके बाद ही इसमें आगे कुछ कहा जा सकेगा। हो सकता था और जैसे कि यहाँ पे अभी हमने इसको साफ़ करने की हम लोग वो करवा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे सफाई हो जाए और पहले की जैसे पूर्वज शेप में आ जाए, इसके लिए गंगा सभा से भी अनुरोध किया जा रहा है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। किसी जन हानि या ऐसी कोई हानि नहीं हुई है, लेकिन जो निश्चित रूप से एक परिसंपत्ति का नुकसान तो हुआ ही है और उस नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव खिस्सुखेड़ा पावटी मार्ग पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 10,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर बदमाश घायल हो गया। वहीं मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। घायल बदमाश व पुलिसकर्मी को सीएचसी चरथावल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। बदमाश के पास से पुलिस ने एक बुलेट मोटरसाइकिल, एक तमंचा, 4 जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस बरामद किए हैं। घायल बदमाश पर हत्या के प्रयास, लूट, चोरी जैसे संगीन धाराओं में लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 10,000 का हिस्ट्री शीटर बदमाश और एक सिपाही घायल हो गया। दरअसल चरथावल थाना अध्यक्ष सुबे सिंह को सूचना मिली कि एक बदमाश किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलते ही चरथावल थाना अध्यक्ष सुबे सिंह के नेतृत्व में हिंडन चौकी प्रभारी मोहित तेवतिया, कुटेसरा चौकी इंचार्ज सुरेंद्र राव, कांस्टेबल राहुल त्यागी, रघुराज, विकास शर्मा आदि ने गाँव खिस्सुखेड़ा पावटी मार्ग पर पावटी पुलिया के निकट चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति को रुकने का इशारा किया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। वहीं मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी रघुराज भी घायल हुआ है। घायल बदमाश ने अपना नाम जीशान पुत्र यूसुफ निवासी गांव कुल्हेड़ी थाना चरथावल बताया। घायल बदमाश के पास से पुलिस ने एक बुलेट मोटरसाइकिल, एक तमंचा, 4 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। चरथावल थाना अध्यक्ष सुबे सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि घायल बदमाश एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिस पर हत्या के प्रयास, लूट, चोरी जैसे संगीन धाराओं में लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाश जीशान चरथावल थाने का टॉप 10 का बदमाश और चरथावल थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। ये चरथावल पुलिस को आज एक इनपुट मिली थी कि एक शातिर बदमाश है और वो कोई घटना करने की फिराक में है। उसी में यहाँ पे पुलिस ने एक अपने जो पिकेट लगाई और जैसे ही एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी तो मोटरसाइकिल आती दिखाई दी, उसको रोका गया, लेकिन उसने रुकने से पहले ही जो बुलेट मोटरसाइकिल थी पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो उस बदमाश को टांग में गोली लगी, जिसका नाम जीशान सन ऑफ यूसुफ है, कुल्हेड़ी का रहने वाला है। अभी जो जानकारी की है कि उस पर दर्जनों मुकदमे हैं, हत्या, लूट, डकैती के कई मुकदमे हैं और इस पर पहले भी कई बार जो है अन्य मुकदमों में भी जेल गया है और अन्य जनपदों से भी मुकदमे में वांछित होने की संभावना है, वो भी इसको दिखवाया जा रहा है। सर, हफीज से लिंक है इसके बताया जा रहा है? हाँ, ये हफीज गैंग का ही शार्प शूटर है, एक बहुत सक्रिय गैंग था यहाँ, उसी का ये शार्प शूटर है और 10,000 का इनाम भी इस पे है हमारे ज़िले से। और इसी कार्रवाई में हमारे एक सिपाही को भी उसमें जो है गोली लगी है, वो भी घायल है। रघुराज नाम का कांस्टेबल है जिसको गोली लगी है और उसको भी उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है और जानकारी कर रहे हैं कहाँ से किन किन मुकदमों में वांछित है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर स्थित दिल्ली पौड़ी राजमार्ग पर अपनी मोबाइल की दुकान पर बैठे युवक पर 2 युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। युवक ने मकान हड़पने की नीयत से हमलावरों द्वारा हमला करने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस से पहले ही
हमलावर फरार हो गए। कस्बे के मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी निवासी नितिन पुत्र करण सिंह की दिल्ली पौड़ी राजमार्ग पर सिनेमा के निकट मोबाइल की दुकान है। नितिन का आरोप है कि जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव बसायस निवासी एक दबंग व्यक्ति उसका मकान हड़पना चाहता है, जिसके चलते वह कई बार उसे धमकी भी दे चुका है, जिसकी शिकायत उसने मीरापुर पुलिस से भी की थी, किंतु आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सोमवार के दोपहर में नितिन अपनी दुकान पर बैठा था। आरोप है कि इसी दौरान बसायस निवासी प्रशांत अपने साथी के साथ उसके दुकान पर आया और उस पर हमला बोल दिया तथा मकान नहीं छोड़ने पर हत्या करने की धमकी दी। दुकान पर बैठे युवक पर अचानक हमला होने से वहां अफरा तफरी मच गई। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची, किंतु पुलिस के पहुंचने से पहले ही हमलावर फरार हो गए। पीड़ित ने हमलावरों के विरुद्ध तहरीर दी है। पीड़ित नितिन ने 2 दिन पूर्व भी हमलावरों से अपनी जान का खतरा जताया था। मंगलवार की दोपहर हुई हल्की सी बारिश से कस्बा मीरापुर जलमग्न हो गया। कस्बे के मोहल्ला जाटान व मोहल्ला कमलियान में कच्चा पक्का तालाब स्थित है। तालाब की भूमि पर लोगों ने नगर पंचायत से साठगांठ कर अवैध कब्जे कर लिए हैं। धारकों ने उक्त भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना से वहां मकान तक का निर्माण कर लिया है। काफी समय पहले प्रशासन ने काफी मकानों को चिन्हित कर नगर पंचायत को आदेश दिया था कि तालाब की भूमि को अवैध कब्जा धारकों से खाली कराई जाए, लेकिन अभी तक किसी भी भूमि को कब्जा मुक्त नहीं कराया गया, जिसकी वजह से तालाब का रकबा काफी कम हो चुका है। बरसात के मौसम में हल्की सी बूंदाबांदी में कस्बे का मोहल्ला कमलियान, मोहल्ला जाटान, मोहल्ला मुश्तरक में कई फुट पानी भर जाता है, जिससे तालाब का गंदा पानी मोहल्ले वासियों के मकान व दुकानों में घुस जाता है, जिस कारण मोहल्ले वासी नरके जीवन जीने को मजबूर है। मंगलवार को भी हुई हल्की सी बारिश से कस्बा जलमग्न हो गया। पर्वतीय इलाकों से अचानक आए जल प्रवाह में बहकर हिरणों का झुंड बैराज के पास पहुंच गया। 4 हिरण बैराज के निकट रेतीली जमीन पर बने टापू में फंस गए। इसका पता लगते ही वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर हिरणों को बचाने का प्रयास किया। पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश के कारण गंगा की धारा में भारी मात्रा में पानी आने से जलस्तर बढ़ गया है। इसी जल प्रवाह में गंगा में बहकर हिरणों का झुंड भी आ गया। इसमें शामिल 4 हिरण सुबह से गंगा बैराज पुल के पास गंगा के बीच रेतीले टापू पर फंस गए। इन्हें निकालने के लिए वन विभाग की टीम ने भरसक प्रयास किया। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जो झुंड बहकर आया है उसमें काफी संख्या में हिरण थे। इनमें से कई हिरण तो पानी में बहकर पुल से आगे की ओर चले गए। फिलहाल वन विभाग चारों फंसे हुए हिरणों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। वहीं घटना का पता लगने पर गंगा बैराज पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। 20 जुलाई 2020 को अचानक गंगा बैराज में तेज बहाव के साथ पानी में बहते हुए 5 बारहसिंगा फंस गए थे, जिनको वन विभाग की जानसठ रेंज टीम द्वारा 4 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन द्वारा सुरक्षित निकाल लिया गया, जिन्हें हैदरपुर वेटलैंड पर सुरक्षित छोड़ दिया गया है। कोरोना के भय को दरकिनार कर सोमती अमावस्या पर गंगा बैराज में प्रातःकाल से ही श्रद्धालुओं ने गंगा की आस्था की डुबकी लगाई। घाट पर श्रद्धालुओं ने स्नान ध्यान के साथ बोल बम के जयघोष से आकाश को गुंजायमान कर दिया। सावन माह के तीसरे सोमवार को सोमती अमावस्या का विशेष संयोग बना तो श्रद्धालुओं ने गंगा बैराज के घाट पर शिवलिंग बनाकर बेलपत्र व धतूरा चढ़ाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इस दौरान सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालुओं ने गंगा बैराज पर गंगा में आस्था की डुबकी लगानी शुरू कर दी तथा स्नान करके घाट के किनारे बने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजन किया। यहाँ कोरोना के भय को दरकिनार कर आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंचते रहे। सोमवार को गंगा में हजारों संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचे, जिससे प्रशासन बेखबर रहा। हालांकि गंगा बैराज सहित रामराज के प्रमुख शिवालय सैफपुर फिरोजपुर में श्रावण मास के तीसरे सोमवार को आरती, श्रृंगार और पूजा अर्चना विधि विधान के साथ किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने गांव लुहारी खुर्द रसूलपुर मार्ग स्थित भट्टे के पास से जंगल से चरथावल थाने के टॉप 10 अपराधी को अवैध असला के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया अपराधी चोरी के एक मुकदमे में वांछित चल रहा था। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने चरथावल थाने के टॉप 10 अपराधी को अवैध असला के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल चरथावल थाना अध्यक्ष सूबे सिंह के नेतृत्व में एसआई राजकुमार ने हेड कांस्टेबल विनोद कुमार के साथ गाँव लुहारी खुर्द वाया रसूलपुर मार्ग पर स्थित भट्टे के पास से मेहताब पुत्र सैयद कुरैशी निवासी गाँव लोहारी थाना चरथावल को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया बदमाश चरथावल थाने का टॉप 10 अपराधी है। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पकड़ा गया अभियुक्त चोरी के मुकदमे में वांछित चल रहा था।
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे की विभिन्न विद्युत समस्याओं को लेकर समाजसेवी विभागीय नेता अभिषेक बंसल के नेतृत्व में बिजली घर पर होने वाला धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया। विभागीय नेता की अधिकारियों से घंटों चली वार्ता के बाद शीघ्र सभी समस्याओं का निदान करने का आश्वासन मिला। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल नगर के समाजसेवी और विभागीय नेता अभिषेक बंसल ने बताया कि माह भर आए दिन हो रही अघोषित विद्युत कटौती से नगर वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उमस व गर्मी से परेशान नगरवासी अघोषित बिजली कटौती और फोन करने पर विभाग के कर्मचारी द्वारा कटौती संबंधी सही जानकारी न दिए जाने पर ग्रामीणों में काफी रोष था। किसानों के विद्युत बिल गलत भेजे जा रहे हैं तथा किसानों के खराब हुए मीटर को नहीं बदला जा रहा। इन सब को लेकर चरथावल बिजली घर पर धरने की घोषणा की गई थी। मंगलवार को अवर अभियंता सुजीत से विभागीय नेता अभिषेक बंसल, दीपक त्यागी आदि की वार्ता हुई, जिसमें अवर अभियंता ने आश्वासन दिया कि कस्बे के तगायान मुस्लिम मेन रोड से हाजी अनीस के घर तक लगभग 100 मीटर लाइन जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। मोहल्ला मुर्दा पट्टी में रोजाना लाइट की समस्या का निराकरण करते हुए केबल को बदल दिया गया। वहीं जिसके बाद बिल ज्यादा आ रहे हैं वह बिजली घर पर संपर्क करें, उनको ठीक कराया जाएगा। वहीं कस्बे में जो पुरानी जर्जर लाइन आ रही है उनको भी शीघ्र ही बदला जाएगा। वहीं मीटर रीडर अगर किसी से पैसे की डिमांड करते हैं तो उस पर मुकदमा लिखा जाएगा तथा जलालाबाद की लाइन में खराबी रहने के कारण आला अधिकारियों से बात कर जल्द ही लाइन को नवनिर्मित बिजली घर बधाई कला से जुड़वाने का प्रयास किया जाएगा। पदाधिकारी है, इन्होंने हमें अवगत कराया कि मुर्दापट्टी टाउन फीडर पे जो है 2-3 दिन से सप्लाई की दिक्कत आ रही थी। इसके समाधान हेतु हमने जो है 11 kV लाइन जो है उसमें फॉल्ट आ रहा था। फॉल्ट ये था जो वहाँ पे 11,000 की XLP केबल बनी थी वो डैमेज हो रही थी, जिसे हमने जो है ठीक करवा के वापस सप्लाई को जो है बिल्कुल 20 घंटे जो भी है उसके साथ हमने मेंटेन करवा दिया है। दूसरी समस्या थी इनकी जो है कुछ मीटरों के संबंधित थी, इसके हमने जो है जो समस्या है नाम है जो भी हमने नोट कर लिए हैं उसे भी जो है 2-4 दिन के अंदर उसे ठीक करवा दिया जाएगा। कुछ बिलिंग की समस्या आ रही थी, बिल खराब हो रहे थे कुछ लोगों के, वो मैंने भाई साहब से कहा कि आप जो है जितने भी उपभोक्ता है जिन्हें दिक्कत आ रही है आप उनके अकाउंट नंबर नाम सहित हमें उपलब्ध करा दो, हम अपने लाइनमैन को भेजकर जो है उसे ठीक करवा देंगे। उसे जो है जो उसकी रीडिंग मीटिंग लेके उच्च अधिकारियों से संपर्क करके उसका निस्तारण करवा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के हसनपुर विधानसभा में गुज्जर समाज के नौजवानों ने जिला पंचायत पति पिंटू भाटी के नेतृत्व में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। जी हां, हम आपको बता दें कि अमरोहा के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित आदर्श इंटर कॉलेज कुटी के समीप गुज्जर समाज के नौजवानों ने पहुंचकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विरोध करते हुए उनका पुतला दहन किया और राजस्थान के मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनाने की मांग की। इस दौरान कहा कि राजस्थान में गुज्जर समाज के साथ साथ बाकी 36 कौम सचिन पायलट के साथ हैं। राजस्थान में जो सियासी घमासान चल रहा है अब अमरोहा में भी आ पहुंचा है, जिसमें गुज्जर समाज के नौजवानों ने सोमवार को अशोक गहलोत मुर्दाबाद और उनका पुतला दहन किया और सचिन पायलट के पक्ष में नारेबाजी की। अब राजस्थान की सियासी गलियों से लेकर उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग जोरों पर है, जिससे आज के उभरते और विकास कार्य को प्राथमिकता देने वाले सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग नौजवानों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंक कर की। कहना चाहते हैं कि आने वाला समय आपका बहुत नजदीक है। आपकी जो ये तानाशाही है वो वहां पर नहीं चलेगी। क्यों कि गुर्जर समाज आज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में इकट्ठा हो गया है और ये सचिन पायलट जी के साथ है। हम हमेशा सचिन पायलट जी के साथ रहेंगे और राजस्थान की एक गुर्जर बिरादरी को छोड़ते हुए वहां पर 36 बिरादरियां निवास करती हैं, जिन्होंने पीछे हुए राज्य सरकार में मुख्यमंत्री के पद के लिए जो प्रदेश अध्यक्ष का जो पद संभाले हुए सचिन पायलट जी को समर्थन देने का काम किया है, वो पूरा 36 बिरादरी का नौजवान साथी सचिन पायलट जी के साथ है। और राजस्थान तो छोड़ दीजिए गहलोत जी, इस हिंदुस्तान पर रहने वाला किसी भी जाति का व्यक्ति हो वो ईमानदार छवि को कभी पीछे नहीं हटा सकता। हम सभी लोग अशोक सचिन पायलट जी के साथ हैं और उनके लिए हम संघर्ष करने के लिए अगर हमें मौका मिला, अगर ऐसा समय कहीं आया तो हम सचिन पायलट जी के लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार हैं। किसका पुतला फूंका और क्या मांग है आपकी? हमने अशोक गहलोत जी का पुतला फूंका है और हमारा कहना यह है कि जो वहां पर राजस्थान में सचिन पायलट की जिसके लायक हैसियत है वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उन्हें वहां पर मुख्यमंत्री बनाया जाए। हिंदुस्तान का प्रत्येक गुर्जर समाज का व्यक्ति
खुशी से झूम उठेगा और सचिन पायलट जी के साथ हमेशा रहेगा। अमरोहा के हसनपुर में विद्युत बिल जमा कराने के दौरान विद्युत कार्यालय पर भारी भीड़ जुटी, जहां पर सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। हम आपको बता दें कि नगर के SBI बैंक के नजदीक विद्युत कार्यालय पर बिल जमा कराने वाले उपभोक्ताओं की भीड़ लग गई। साथ ही एक दूसरे से लोग सटे हुए दिखाई दिए, जिससे सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। इधर बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश सरकार ने सोशल डिस्टेंस की गाइडलाइन जारी की है। वहीं प्रदेश सरकार की गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। जब सरकारी कर्मचारी ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराएंगे तो आखिर आम जनता प्रदेश सरकार की गाइडलाइन का क्या पालन कर सकेगी। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा हसनपुर के गांव गागट कोला में गंदा पानी सड़कों पर भर जाने से लोग काफी परेशान हैं। गांव के लोगों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। गांव के लोगों का आरोप है कि काफी दिनों से यह समस्या बनी हुई है, लेकिन ग्राम प्रधान कोई ध्यान नहीं दे रहे। कई बार ग्राम विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी से भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। गाँव के लोगों ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान की लापरवाही के चलते गाँव में गंदगी फैली हुई है और विकास कार्य नहीं हो पा रहे तथा बरसात का मौसम चल रहा है और संक्रामक रोग फैलने की आशंका है। ग्राम प्रधान का गाँव की ओर कोई ध्यान विकास कार्यों में नहीं दिख रहा, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। के खिलाफ किया कि हमारे बच्चे छोटे मोटे सभी बहुत परेशान हैं, गंदगी बहुत पैदा हो रही है, चारों तरफ नाले बने हुए हैं। प्रधान से भी हम 20 पेड़ कह चुके, उसके पास पहुंच गए, हमारी गंदगी सफा कराओ। गंदगी बिल्कुल कोई नहीं दे रहा ध्यान उस पर। हमारे बच्चे आने जाने के लिए, लैट्रिन बाथरूम के लिए बहुत परेशान है इधर आधर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नाले भी बने हुए हैं, नालों को कभी सफाई नहीं कराता है, उनमें कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, सुबह सांझ सांप भी सपेरे सब निकलते हैं उसमें। लेकिन हम अपनी जान बचा रहे हैं, लेकिन हमें मजबूरी में प्रधान के प्रदर्शन करना पड़ा। प्रशासनिक अधिकारियों के इस अवगत नहीं कराया इस समस्या। हमने सब अधिकारियों से कह चुके हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। प्रधान से भी गया, सबसे गया, अधिकारियों के पास भी गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सब गंदगी चारों कोनों पर गाँव को ऐसी पड़ी है कि इधर में कोई गाँव का निकास नहीं है पानी। पहले भी करा था प्रदर्शन, मेन रोड का करा था, उसमें भी उन्होंने नाला पाला साफ करा दिया, उसका पानी का भी कोई इधर को कोई सुधार नहीं करा, वो भी ऐसे भरा करा। क्या मांग है आपकी? है जी, क्या मांग है? चमंडा के पास में लोग, हमारी देवता भी है, हमारी मूर्ति भी, वहाँ पूजा पाठ करने जाती हैं, बहन बेटी हमारी सभी जाती है वहाँ पे। इतनी गंदगी है, सिलवार पेटीकोट सभी उठा के जाती है वहाँ पे। मैदू आज की तारीख में आपका कोई भी देख सकता है। आज भी कह रहा है कि मैं आऊँगा, आज आया नहीं अभी तक भी। बोले जाओ, और मैंने कही मेरी किसी में रोड़ाई करवा दो, और भी किसी में तो गाड़ी अटक रही, गाड़ी पलट रही है, यार सब गिर गया है, मैं समझा सब। कल गाड़ी फंस गई है, कटराना पड़ी उसकी चली गाड़ी, फिर मैंने आगे कैसे होना था, पीछे आ गया, जाए निकली गाड़ी। रोज जाना है, रोज तो आज भी गए थे एक वाला। कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनाई ना कर रहा, इस बात की जाना रोज जाना है, तो कहते कर रहा हूँ इसी का नंबर है, इसी का नंबर किसका ना। और देखो मैं रास्ता कैसे प्यारे हो रहे, गड्ढे कितने गाड़ी अटक ले कर दी है, बड़ी मुश्किल से निकला है। आदमी निकलने में दुश्वार हो रहा है। रपट जहाँ है उनका सब पानी आ रहा, ये पानी रोक कितना भर रहा, रपट गिर रहे हैं। रास्ते को बोलो कि रास्ता दबा लियो, रास्ता दबा रखा है। जनपद अमरोहा के हसनपुर में दावत इस्लामी संस्था ने 1 करोड़ 20 लाख वृक्ष लगाने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के ढक्का मोड़ पर दावत इस्लामी संस्था ने वृक्षारोपण किया, जिसमें मौलाना मोहम्मद उस्मान अत्तारी ने बताया कि वृक्ष से हमें हरियाली मिलती है, हमारे देश में बीमारी युक्त हवा चल रही है, जिसकी रोकथाम करने के लिए दावत इस्लामी संस्था ने यह संकल्प लिया है कि हम पूरे देश के अंदर 1 करोड़ 20 लाख दरख्त यानी वृक्ष लगाएंगे, जिससे देश में हरियाली होगी और देश की आबो हवा बदलेगी और देश से तरह तरह की बीमारी का बचाव रहेगा। इन बीमारी को खत्म करने में वृक्ष ही बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हम यहाँ पर जिला अमरोहा के तहसील हसनपुर में हैं और यहाँ आज हमने अभी इस एक जगह पर दरख्त लगाए हैं, यानी पौधे लगाए हैं। और ये एक दावत इस्लामी संस्था है जिसका दुनिया भर में एक काम हो रहा है और इसका जो बुनियादी मकसद है वो जहाँ सामाजिक काम करना, जहाँ फलाही काम करना है, वहीं जो है ना अपने मुल्क की देखभाल और मुल्क की हिफाजत के लिए बहुत सारे इक़दामात
ये तंजीम यानी दावत इस्लामी जो है वो उठाती है। इसी को लेकर जिस तरह से आज एक पूरे हिंद भर में मतलब कि आबो हवा बिगड़ी हुई है, माहौल जो है ना अजीब व गरीब बना हुआ है और तरह तरह की बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। इसको रोकथाम करने के लिए हमारी इस तहरीक ने एक अज़्म उठाया है, यानी एक संकल्प लिया है कि हम अपने मुल्क को हरा भरा बनाएंगे और पूरे मुल्क भर में जो है हम एक बड़ी तादाद में, जिसका हमने एक टारगेट बनाया, एक संकल्प लिया है कि हम 1,20,00,000 पौधे पूरे हिंद भर में लगाएंगे। उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज हमने ज़िला अमरोहा की हसनपुर तहसील में हमने गजरोला से ये काम शुरू किया है और आज हम इस वक्त में हम इस इलाके में मौजूद हैं। इस इलाके का नाम ये ढक्का मोड़ कहलाता है, ये हसनपुर तहसील में आता है। यहाँ पर भी हमने कुछ जगहों पर पौधारोपण किया है और इससे इंशाअल्लाह ताला जहाँ हमारी आबो हवा अच्छी होगी, एक माहौल अच्छा होगा, वहीं हमारा मुल्क जो है वो इंशाअल्लाह हरा भरा होगा। जब हमारा मुल्क हरा भरा होगा, हमारे मुल्क की आबो हवा अच्छी होगी तो इंशाअल्लाह ये जो बीमारियां तरह तरह की जन्म ले रही हैं, जिससे आज सारी दुनिया बेचैन परेशान है, हमारे मुल्क में बड़ी तेज़ी के साथ में बीमारियां बढ़ रही हैं। जिस तरह से आज मतलब कि जना कोरोना वायरस बिलखुसूस मतलब हमारे मुल्क में ये बीमारी बढ़ रही है। इंशाअल्लाह जब हम इस तरह के काम करेंगे तो इन बीमारियों से भी हमें निजात मिलेगी और दावत इस्लामी यही चाहती है कि दुनिया भर में एक अमन और सुकून कायम हो और इस तरह से सारी दुनिया के लोग जो है वो चैन की सांस लें और एक अच्छे माहौल में, अच्छे वातावरण में अपनी ज़िंदगी गुजारें। इसी मकसद को लेकर हमारा ये सिलसिला जारी है और इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ रहे हैं अभी और कुछ और इलाकों में संभल में भी हमें ये काम करना है। ये पौधारोपण का काम हमारा संभल में भी जारी रहेगा और भी कुछ इलाकों में हम जो है ना ये काम करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह इससे बड़ी बरकतें हासिल होंगी। आपको भी दावत देता हूँ, आप भी जहाँ भी हमारे इस वीडियो को देखें, आप भी जो है ना कुछ अपने घर में, अपने इलाकों में, महल्लों में पौधे लगाइए, दरख्त लगाइए और अपने माहौल को हरा भरा कीजिए। पहाड़ों पर हो रही वर्षा के बाद हरिद्वार से छोड़े गए जल से मध्य गंगा बैराज पर गंगा का जल स्तर चेतावनी बिंदु 219 मीटर पर पहुंच चुका है। सिंचाई विभाग ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है तथा मछुआरों को गंगा में नहीं जाने की चेतावनी दी है। शिवालिक की पहाड़ियों पर हो रही भारी वर्षा के बाद गंगा का जल स्तर बढ़ने लगा है, जिसका असर रामराज के मध्य गंगा बैराज पर भी देखने को मिला है। मंगलवार की सुबह गंगा बैराज पर गंगा का जल स्तर चेतावनी बिंदु से ऊपर पहुँच गया है। मंगलवार की सुबह गंगा का जल स्तर अप स्ट्रीम में 221.50 मीटर रहा तथा डाउन स्ट्रीम 219 मीटर रहा। गंगा में 42,925 क्यूसेक जल का निस्तारण है। सुबह 6 बजे हरिद्वार से 94,318 क्यूसेक जल गंगा में छोड़ा गया, जो शाम तक गंगा बैराज पर पहुंचा। वहीं मध्य गंगा नहर में 7,000 क्यूसेक जल का निस्तारण रहा। गंगा में बढ़ रहे जल स्तर के बाद गांव देवल, जलालपुर, रामराज की बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर कर दिया है तथा मछुआरों व गंगा किनारे पड़ने वाले गाँव के ग्रामीणों को गंगा के निकट नहीं जाने की चेतावनी दी गई है। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता अशोक जैन ने बताया कि गंगा बैराज पर चेतावनी बिंदु 219 मीटर तक तथा खतरे का निशान 220 मीटर होता है। गंगा बैराज पर जल स्तर में घटत बढ़त होती रहती है। अभी बाढ़ जैसी कोई संभावना नहीं है। मुजफ्फरनगर की गंगा बैराज पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही की मेरठ में उपचार के दौरान मौत हो गई। सिपाही की मौत से थाने में शोक छा गया। परिजन उसके शव को गांव ले गए, जहां गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार किया गया। बुलंदशहर जनपद के गांव चिरकुल निवासी सिपाही उदयवीर रामराज थाने की गंगा बैराज पुलिस चौकी पर तैनात था। कुछ समय पूर्व उसका स्वास्थ्य खराब हो गया था, जिसके बाद वह छुट्टी लेकर अपने गाँव चला गया था, जिसके बाद से उसका उपचार चल रहा था। सोमवार को अचानक उदयवीर की तबियत अधिक खराब हो गई, जिस पर परिजनों ने उसे मेरठ के एक चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहाँ पर उपचार के दौरान सिपाही उदयवीर की मौत हो गई। सिपाही की मौत का समाचार थाने में आने पर शोक छा गया। गमगीन माहौल में सिपाही का अंतिम संस्कार किया गया। मृतक सिपाही की पत्नी और पुत्र पुत्री का रो रो कर बुरा हाल है। थाने में पुलिस कर्मियों ने मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।